नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सड़क सुरक्षा का जो चैप्टर है 19 अध्याय 19 उसके ऊपर बात कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन और करते हैं सड़क सुरक्षा के ऊपर। तो हमने अभी तक त्रिकोणमिति के ऊपर आधारित और समांतर श्रेणी के आधारित काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन है दो चर वाली समीकरण के ऊपर आधारित, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे न्यूटन के गति के 3 नियम हैं जो न्यूटन के द्वारा दिए गए थे उन पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, तो उसके ऊपर अपन बात करते हैं। तो देखो, ये मैंने 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो जो समझने वाली बात है पहले हम यहाँ समझ लेते हैं। तो देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक कार चल रही है इस तरीके से, ठीक है ना। अब इस कार को हमें क्या करना है, रोकना है। और मान लो कि इस जगह पे हमें उसको रोकना है, इस पॉइंट के ऊपर। या मान लो कि कार है, चल रही है, किसी दिशा में गतिशील है और अचानक क्या हो उसके ऊपर है, अचानक से कोई चीज़ आ जाए तो हमें ब्रेक लगाने पड़ते हैं, तभी वो जाके वो क्या होती है, रुकती है। तो जैसे ही ड्राइवर, मान लो ये यू वेग से गतिशील है, जैसे ही ड्राइवर को पता चलेगी हमें यहाँ रोकना है इसको, तो वो क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा। ब्रेक लगाएगा ना, तो जहां वो ब्रेक लगाता है, ठीक है ना, तो जहां उसने ब्रेक लगाने शुरू कर दिए तो उसको तो हम बोलते हैं प्रतिक्रिया दूरी। प्रतिक्रिया दूरी, मान लो उसने यहाँ ब्रेक लगाने शुरू कर दिए, ठीक है, तो उसने प्रतिक्रिया दूरी स्टार्ट कर दी। और जैसे मान लो कि ये कार इस तरीके से गतिशील होते होते और वो कार यहाँ पर आके क्या हो जाती है, रुक जाती है, मान लो, ठीक है ना। क्योंकि कार ऐसे तो है नहीं कि ब्रेक लगाओ और अचानक रुक जाएगी, ऐसे तो कोई रुकती नहीं है। कार यहाँ से रवाना थी, जैसे ही हमें लगा कि इसको रोकना है या अचानक कुछ आ गया तो हमने यहीं पर ही ब्रेक स्टार्ट किए। तो ब्रेक स्टार्ट करते ही वो जो ब्रेक लगे जिसकी वजह से ये गाड़ी आगे जाके रुकेगी, तो ये गाड़ी यहाँ पर थी तो उस समय ब्रेक स्टार्ट किए, तो उसके बाद में इसने रुकना शुरू किया और जहाँ जाकर ये रुकती है, ठीक है ना, वो जहाँ भी जाके रुकती है तो वो कहलाती है रुकने की दूरी। मतलब जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वहाँ से स्टार्ट होती है प्रतिक्रिया दूरी, और वहाँ पर प्रतिक्रिया लगने के पश्चात वो जहाँ जाके रुकती है वो हमारी क्या कहलाती है, अवरोध दूरी। सॉरी, ये कहलाएगी हमारी अवरोध दूरी, ठीक है ना। प्रतिक्रिया का मतलब प्रतिक्रिया करना, और जहाँ जाके रुकती है वो हमारी क्या कहलाएगी, जितनी दूरी उसने तय की है वो कहलाएगी अवरोध दूरी। और प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी, इनका जो योग है वो बराबर होता है रुकने की दूरी। तो हमारे कई बार सूत्र आ जाता है, क्वेश्चन बन के इस तरीके से आता है कि रुकने की दूरी का सूत्र लिखो। रुकने की दूरी का सूत्र लिखो। अब रुकने की दूरी का सूत्र तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें ये लिखना है प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, ये बराबर होती है रुकने की दूरी, ठीक है। ये दूरी का सूत्र होता है प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, इसको आप ध्यान रखना। तो हम ये कह सकते हैं कि सड़क पर जब हम कोई वाहन चला रहे होते हैं और अचानक हमारे सामने कोई भी अवरोध आ जाए और हम अपने वाहन को शीघ्र अतिशीघ्र रोकना चाहेंगे, तो इसके लिए जितनी दूरी से पहले प्रतिक्रिया करना शुरू करते हैं वह प्रतिक्रिया दूरी कहलाती है, और प्रतिक्रिया करने पर वाहन को जितनी दूरी पर रोक देते हैं वह अवरोध दूरी कहलाती है। और प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी, इनका जो योग है वो रुकने की दूरी के क्या होता है, बराबर होता है। तो अब बात ये आती है कि ये फॉर्मूला तो तुम्हें याद रखना है, ये हमारे 1 नंबर में छोटा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ से एक गाड़ी स्टार्ट हुई और उसका वेग क्या है, यू वेग है। अचानक कोई अवरोध आया तो हमें प्रतिक्रिया शुरू की, हमने उस पर ब्रेक लगाया, और जैसे ही हम ब्रेक लगाएंगे, ठीक है, जैसे हम ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी आगे जाके रुकेगी। तो मानना कि कोई गाड़ी है, उसका प्रारंभिक वेग है u, और मान लो कि वो यहाँ पर आके रुक गई इस जगह,
जो गाड़ी थी हमारी वो यहाँ आके रुक गई। इस दौरान उसने कितनी दूरी तय की, माना कि इस दौरान उसने दूरी थी s। अंतिम वेग, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट होके यहाँ आई तो यहाँ पर क्या होगी, अंतिम वेग उसका है v, और यहाँ पर तो वो u वेग से गतिशील थी लेकिन यहाँ पे तो वो रुक गई ना, तो इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। तो न्यूटन का एक फर्स्ट नियम क्या कहता है, न्यूटन का प्रथम लॉ, जो न्यूटन का प्रथम नियम है वो ये कहता है कि v बराबर में होता है u, ठीक है, प्लस at, ये होता है, ये तो होता है उसका प्रथम नियम। न्यूटन का एक दूसरा नियम और होता है न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का दूसरा नियम होता है v स्क्वायर, दूसरे की हमें आवश्यकता नहीं, हम तीसरा नियम ले लेते हैं काम में। न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। हमें प्रथम नियम की भी आवश्यकता नहीं है, ये देखो तृतीय नियम होता है v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस 2as, ये नियम होता है। और जब ब्रेक लग रहे हो, मंदन हो रहा हो, तो उस कंडीशन में इस जगह पर ये जो त्वरण है ये ऋणात्मक हो जाता है, तो इसका मान क्या आएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। तो देखो v 0 है तो इस गति के लिए v का मान कितना है, 0। प्रारंभिक वेग है तो उसको हम u ही रहने देते हैं, तो u स्क्वायर माइनस 2a हो गया त्वरण, और s होगी जितनी दूरी उसने तय की है। इससे क्या बात आएगी, इस 2s को इधर ले जाओ तो देखो क्या बात आएगी, 2as बराबर में u स्क्वायर, तो s बराबर में हो गया u स्क्वायर बटा 2a, तो s बराबर में हो जाएगा समानुपाती u स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये जो s है ना, ये u के क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब ये होता है कि जितना गाड़ी का वेग ज्यादा होगा उस पर जब हम प्रतिक्रिया दूरी लगाएंगे तो वो गाड़ी उतनी दूरी पे जाके रुकेगी। आप u बढ़ाओगे तो दूरी भी ज़्यादा बढ़ेगी। ये तो हमें पता ही है, मोटरसाइकिल हम चला रहे हैं और हम ब्रेक लगाते हैं तो स्लो स्पीड में तो कम दूरी में रुक जाएगी, और ज़्यादा स्पीड में तो क्या है, वो और ज़्यादा दूरी पे जाके रुकेगी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे u बढ़ेगा, जैसे जैसे u बढ़ेगा, ये जो अपने पास ये जो अवरोध दूरी है s, रुकने की जो दूरी है ये वाली s, ये भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। u कम है तो s है मान लो, तो इसका वेग यदि हम और ज़्यादा करेंगे तो ये और ज़्यादा वेग मतलब आगे जाके रुकेगी। तो इसका मतलब है कि ये जो s है ना, ये दूरी जिसको हम बोल देते हैं कि मंदन दूरी कह सकते हैं, या मतलब रोकने की बोल सकते हैं, है ना, कितनी दूरी पर रुकी, तो ये जो s है ये u स्क्वायर के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब u के बढ़ने के साथ साथ s का मान भी क्या है, बढ़ता है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा इस सूत्र के पर आधारित है। तो जब s समानुपाती होता है u स्क्वायर के, इसका मतलब यही होता है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब इससे हम एक फॉर्मूला बनाते हैं। देखो मान लो कि दो गाड़ियां चल रही है, एक गाड़ी थी जिसका वेग है u1, ठीक है, और उस पे ब्रेक लगाए तो वो जाके दुखी s1 दूरी के ऊपर। इसी प्रकार s1 बराबर में ये समानुपाती इस तरह घटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, ku1 स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार मान लो कि आपके पास एक दूसरी गाड़ी है जिसका वेग है u2, समानुपाती होगा s2 के, मतलब ये वेग इसका u2 है और वो s2 दूरी पे जाके रुका है, तो इसका समानुपाती इस तरह घटाओ तो ये हो जाएगा ku2 स्क्वायर। इसे देंगे समीकरण नंबर 1 और इसे देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में भाग दे दो तो s1 बटा s2 बराबर में आ जाएगा ku1 स्क्वायर बटा ku2 स्क्वायर। मतलब LHS में LHS का भाग, RHS में RHS का भाग, तो देखो k से k क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो s1 बटा s2 बराबर में आ गया u1 स्क्वायर बटा u2 स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला बना है, इस फॉर्मूले की सहायता से हम ये सवाल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं इसके अंदर कि जैसे मान लो कोई गाड़ी u वेग से जा रही है तो उसमें आप जैसी प्रतिक्रिया लगाओगे, ये ब्रेक लगाओगे तो वो कुछ दूरी पे जाके रुकती है, अचानक नहीं रुकती है। और जैसे जैसे वेग का मान बढ़ता जाएगा दूरी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी।
अब जैसे मान लो एक u वेग से आती हुई गाड़ी, उस पर मैंने ब्रेक लगाया तो वो यहाँ जाके रुकी और उसके दौरान उसने s दूरी तय की। अब जब यहाँ रुक गई तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये इसका क्या हो गया, प्रारंभिक वेग हो गया। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो ये कहता है कि v² बराबर होता है u² माइनस 2s। v होता है अंतिम वेग है 0, प्रारंभिक वेग है ये माइनस 2as, बराबर में ये चीज़ आएगी 2as बराबर में u², 2a इसके बटे में ले जाओ। इसका मतलब है कि ये तो अचर संख्या है 2a, इसका मतलब s समानुपाती किसके है, u² के। इसका मतलब ये हो गया कि u जितना ज़्यादा होगा s भी उतना ज़्यादा होगा, u कम होगा तो s कम होगा। अब यहाँ पर बात आती है दो गाड़ियों की, दो गाड़ियाँ चल रही है, एक का वेग है u1 और दूसरी गाड़ी है जिसका वेग है u2। इस गाड़ी में ब्रेक लगाए वो s1 दूरी पर रुकी, इस गाड़ी में ब्रेक लगाए वो s2 दूरी पर लगी, मतलब रुकी। अब इसकी सहायता से हमने समानुपाती स्थिरांक घटाया ku1², इसमें भी हमने समानुपाती स्थिरांक घटाया तो ku2², इनमें s1 में s2 का भाग दिया, ये चीज़ आ गई, k से k कैंसिल हो गया तो s1 बटा s2 बराबर में आ गया u1² बटा u2²। ये एक फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। और इस फॉर्मूले के ऊपर हमारा ये क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ। देखो क्वेश्चन है, पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये वाला देखो। किसी स्थिर बल F को लगाकर 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती कार को 30 मीटर की दूरी पर रोका जा सकता है। मतलब एक कार है, उस कार में हमने F बल लगाया तो वो जो कार है ना वो 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही थी, मतलब वेग तो ये है और वो 30 मीटर की दूरी पर जाके रुक गई, ये s का मान है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रथम गाड़ी का वेग u1 है 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। आगे लगाएंगे बल F लगाने पर गाड़ी रुकने तक तय की गई दूरी s1, मतलब फर्स्ट गाड़ी के लिए वेग भी u1 और तय की गई दूरी s1, 1 ले लिया। और कितनी दूरी पे जाके रुकी, 30 मीटर पे जाके रुकी। अब दूसरी गाड़ी, अब वो कहता है यदि कार का वेग 45 मीटर प्रति सेकंड हो तो हम ये कहते हैं द्वितीय गाड़ी का वेग, अब इसको हम u2 ले लेते हैं, u2 दे रखा है 45 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब वो कहता है कि यदि कार का वेग ये हो तो फिर वो कितनी दूरी पर रोका जा सकता है, तो मानना है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी s2 है। तो हम लिखेंगे द्वितीय गाड़ी पर बल F लगाने पर गाड़ी के रुकने की दूरी s2 हो तो, अब हमने बल लगाया तो इस पहले वाली गाड़ी ने u1 वेग में उसने इतनी दूरी तय की तो इस वेग में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था ना कि ये जो s होता है वो समानुपाती होता है u² के, और फॉर्मूला मैंने बना के बताया था कि s1 बटा s2 बराबर होता है u1² बटा u2² के। अब हमें मान दिए, मैं वो मान रख दो। देखो s1 का मान है 30, s2 का मान हमें निकालना है, u1 का मान है 15 की घात 2 और u2 का मान है 45 की घात 2। अब इसको सरल करते हैं हम। देखो 30 s2 15 गुणा 15, क्योंकि घात 2 है और यहाँ 45 के ऊपर घात 2 है तो 45 गुणा 45, ठीक है। अब देखो 15 का भाग इसमें एक बार और इसमें 15 का भाग 3 बार, इसमें एक बार इसमें 3 बार, तो देखो क्या आया 30 बटा s2 बराबर में 1 को 1 से गुणा की 1 और 3 को 3 से गुणा की 9, बजर गुणा कर दो। s2 की 1 से गुणा होगी तो s2, 30 की 9 से गुणा होगी तो 30 गुणा 9, 30 को 9 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 927 मीटर। इसका मतलब जो दूसरी गाड़ी है वो कितनी दूरी पे जाके रुकेगी, वो 270 मीटर दूरी पर जाके रुकेगी। समझ में आ गई होगी बात। मैंने आपको पूरा फॉर्मूला ये कैसे बनाया
इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला कैसे बना वो मैंने आपको पूरी बात बताई है अभी पीछे। तो इस तरीके से इस सवाल को करना है और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना। इसके बाद में बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो मैंने लिख रखा है। अब इसकी बात करते हैं हम। हाँ भी अगला क्वेश्चन है, एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, ठीक है। एक कार किस स्पीड से चल रही है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा ये कार चल रही है इस स्पीड से। यदि रुकने की दूरी 40 मीटर है, ये रुकने की दूरी दे रखी है हमें, ठीक है। मंदन की दर ये त्वरण दे रखा है 4.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो वो कहता है तो पहुंचने का समय ज्ञात करो। हमें समय निकालना है कि इस स्पीड से चल रही है और ये इसका त्वरण है और ये इसके रुकने की दूरी है। तो वो बताओ कहाँ जाए, पहुंचने का समय क्या होगा। फिर वो कहता है सेकंड क्वेश्चन में, क्या वाहन की गति के साथ रुकने की दूरी परिवर्तित होती है। देखो ये क्वेश्चन तो हम पहले ही बता सकते हैं कि वाहन की गति के साथ रुकने की दूरी परिवर्तित होती है। वाहन तेज गति से चलेगा तो रुकने की दूरी ज़्यादा होगी, और यदि वाहन की गति कम है तो रुकने की दूरी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। अब वो कहता है ये क्वेश्चन हो गया, गिल्ली फिसलन वाली सड़क पर ये कैसे परिवर्तित होगी। तो देखो गिल्ली फिसलन वाली सड़क होगी तो उस पर घर्षण क्या होगा? कम होगा, और घर्षण कम होगा तो वो क्या होगी? और ज़्यादा दूरी तय करेगी। रुकने की जो दूरी है वो क्या होगी? और ज़्यादा होगी। अब जैसे मान लो कहीं रास्ते में फिसलन वाली जगह हो, अपन चल रहे होते हैं, अपन भी फिसल के कई बार गिर जाते हैं, या कोई बुजुर्ग आदमी है वो फिसल के गिर जाता है, बच्चा है फिसल के गिर जाता है। क्यों गिरता है? क्योंकि घर्षण कम हो जाता है, और घर्षण कम होने की वजह से क्या होता है कि जो रुकने की दूरी है वो ज़्यादा हो जाती है। तो गिल्ली फिसलन वाली सड़क पर वाहन की गति यदि कम है तो रुकने की दूरी कम होगी, और वाहन की गति यदि अत्यधिक है तो नॉर्मल यदि हो सड़क तो यदि रुकने की दूरी मान लो 50 है तो फिसलन वाली जो सड़क है उस पर रुकने की दूरी 50 की जगह क्या हो जाएगी? 60 या 70 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तो हमारे ऐसे ही हमें भाषा के रूप में लिखने थे। इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखो तो बात ही आती है कि कार का हमें दे रखा है कार का वेग यू कितना दे रखा है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मीटर में, ये मीटर और ये सेकंड में, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो देखो 50 ये किलोमीटर है, और 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं किलोमीटर में। तो यहाँ लिखेंगे अपन 1000 बटा में घंटा। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। कितने होते हैं? 60। और 60 मिनट है, ये जो 60 मिनट है, 60 ये मिनट इसकी जगह 60 कर देंगे तो अब ये किस में बदल जाएंगे? सेकंड में, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 60 गुणा 60। अब ये तो दूरी बन गई मीटर में और ये बन गई सेकंड में। हमने इसलिए किया ये ताकि मीटर, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी बन गया मीटर प्रति सेकंड। राशियाँ क्या हो गई? एक ही हो गई। अब इसको सरल करो। देखो 1 शून्य से ये शून्य, इस शून्य से ये, ठीक है। 2 का भाग इसमें जा रहा है 3 बार, इसमें 2 का भाग कितनी बार जा रहा है? 5 बार। फिर 2 का भाग इसमें जा रहा है 3 बार, इसमें 2 का भाग कितनी बार जा रहा है? 25 बार। तो देखो 25 गुणा 5, नीचे बचा 3 गुणा 3। 25 को 5 से गुणा करोगे तो 125, और 3 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वेग आ गया कार का 125/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब आप ध्यान दो, जैसे मान लो यहाँ पर ये कार है, न्यूटन का नियम ही लगाना है, ठीक है। ये कार है, इसका वेग हमारे पास है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे उसने क्या किया? ये रुकने की दूरी आ गई। कितनी रुकने की दूरी है? 40 मीटर। ये 40 मीटर में ये रुकता है। यहाँ पे जाके कार का वेग क्या हो गया? यहाँ जाओगे तो अंतिम वेग इसका क्या हो गया? 0। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो कि उसको t समय लगा। कितना समय लगा? t। और उसका मंदन का मतलब होता है त्वरण,
और उसका ए तुम्हें दे रखा है 4.4 मीटर प्रति सेकंड उसके। तो वो कहता है कि यहाँ से जब कार रवाना हुई और उस पर क्या हुआ, प्रतिक्रिया लगी, ब्रेक लगाए तो ये जो कार है ये यहाँ पर 40 मीटर की दूरी पर आके रुकेगी तो अंतिम वेग क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक मान लो कि उसको टी समय लगा, तो हमें पहुँचने का समय तो निकालना है। टी समय लगा, ए हमें दे रखा है, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि v बराबर में u प्लस ए टी, ये होते हैं। अब तुम्हें पता है कि इसमें मंदन हो रहा है, मतलब घर्षण हो रहा है, मतलब ब्रेक लग रहे हैं, ब्रेक लगेगा ना, तो उस कंडीशन में ये जो है ना, ये त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पे निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब आप मान रख दो, देखो अंतिम वेग है 0, प्रारंभिक वेग है 125/9 माइनस ये हमारे पास है 4.4 गुणा टी, मतलब त्वरण का मान कितना है, 4.4 गुणा टी। अब इसको सरल कर लो, देखो कितना आएगा, इसको आप इधर ले जाओ, 4.4 टी बराबर में 125/9, पक्षांतरण के द्वारा ये माइनस वाला इधर आया तो प्लस हो गया, टी बराबर में आ गया 125/9 गुणा 4.4, पॉइंट के बाद में एक अंक ही हटा दो, ऊपर कर दो 10, टी बराबर में, सरल करो इसको कितनी बार जाएगा, देखो 3 का भाग इसमें भी नहीं जा रहा और न इसमें जा रहा है, किसी में नहीं जा रहा, तो हम क्या करते हैं, न 2 का भाग जा रहा है इसमें, तो हम इसको क्या करें कि 2 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें 5 बार जा रहा है, इसमें 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 22 बार, ठीक है, गुणा कर दो, 5 5 25, ठीक है, 5 को 2 से गुणा किया 10 और 2 12, 5 और 1 कितना हो जाएगा 7, 22 को 9 से गुणा कर दो 18, 18 और 1 19, 725/198 आ गया। 725 में 198 का भाग दे दो, तो देखो कितना आ जाएगा, पहले बहुत हम भाग देख के देखते हैं कितने पे जाता है, तो आप इसको 3 से गुणा करो, कितना आता है, 1 9 8 को गुणा करो 3 से, तो कितना आ जाएगा, 8 तेरी 24, 9 तेरी 27 और 2 29, 3 और 2 5, 594 आया। तो इसमें हम और इसमें भाग देते हैं, देखो ये जाएगा 3 के ऊपर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 594, ठीक है, 3 बार। अब घटाओ इसको, 5 में से 4 गए 1, इधर से हासिल लो 12, 12 में से 9 गए 3, 6 में से 1 गया 5, तो देखो ये 131 ये 198 भाग टूट गया, यहाँ क्या करेंगे हम दशमलव लगाएंगे, ठीक है, दशमलव लगेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 शून्य आ जाएगा। अब 198 को आप देखो कितने पे जाता है ये, तो आप इसको सरल करोगे तो गुणा करके देखते हैं अपन, 198 हम गुणा करते हैं इसको 5 से, ठीक है, 6 से करके देख लेते हैं, चलो 8 6 48, 9 6 54, 54 और 4 58, 6 और 5 11, इसमें 198 और जोड़ के देख लो, 8 और 8 16, 9 और 8 17 और 1 18, 1 2 3 1, ये देखो 7 बार पे जाएगा तो 1386 आएगा, 6 बार पे भाग जाएगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1188, ठीक है। अब इसको क्या करो, घटा दो, 10 में से 8 गए 2, इधर एक ये 0 बच गया, इधर एक और हासिल लो, 10 में से 8 गए 2, 2 में से 1 गया, ये हो जाएगा 1, तो ये हमारे पास कितना आया 122, ठीक है। अब यहाँ फिर पुनः अपन 0 लगा देंगे, तो 1200 कितना बच गया 20, तो ये कितने पे चला जाएगा 198 में, देखो 1188 आया है, तो ये दोबारा क्या होगा 6 पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1188, कितना आ जाएगा, कितना बचेगा इसमें, घटा दो आप, इधर हासिल लो, 10 में से 8 गए 2, इधर बचा 1, इधर हासिल लो, 11 11 में से 8 गए 3, तो ये हमारे पास बच जाएगा 32, ठीक है। अब इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.66। अब देखो ये इकाई किस में थी, सेकंड में थी ना, तो ये हमारे पास क्या आया, सेकंड में आया, इसका मतलब 3.66 सेकंड टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में,
ठीक है, लगभग ये मान लो कि 3.5 सेकेंड लगे हैं। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 3.66 सेकेंड इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने में इसको समय लगा है। तो आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो आप इसको क्या करना है, एक बार दोबारा